नमस्कार। मैं राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी शिवपुरी से आज फिर मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ। पूज्य गुरुदेव ब्रह्मलीन महात्मा नारायण दास जी महाराज जी की पुस्तक रामचरितमानस में कुंडलनी, जिसके विषय में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि जब बालक श्री रामचंद्र जी काकभूषण जी को पकड़ने के लिए दौड़े तो काकभूषण जी उड़ते हुए ब्रह्मलोक में पहुंच गए और वो पीछे मुड़ मुड़ के देखते थे काकभूषण जी, तो उन्हें श्री रामचंद्र जी के बाह और खुद के बीच में 2 अंगुल का फर्क ही दिखता था। उसके आगे का प्रसंग मैं आपको सुनाता हूँ। जब वो ब्रह्मलोक तक भागते चले गए काकभूषण जी, किंतु यह देखकर उनकी बुद्धि भ्रम में पड़ गई। काकभूषण जी गरुड़ जी से कहते हैं कि जब भी मैं पीछे मुड़कर देखूं तो श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 अंगुल का अंतर दिखाई देता। मैं भयभीत हो गया। मुझे व्याकुल देखकर श्री राम जी हंसने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। अब मुझे उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह दिखाई दिए, जो एक से एक बढ़कर थे। करोड़ों ब्रह्मा जी, शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य, चंद्रमा, लोकपाल, यम, काल, विशाल पर्वत, भूमि, समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार पाया। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीवधारी भी दिखे, जो न कभी देखा था, न सुना था और न कभी मन में भी आया था। ऐसी अद्भुत सृष्टि काकभूषण जी ने देखी। काकभूषण जी कहते हैं, एक एक ब्रह्मांड में मैं एक 100 वर्ष रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरता फिरा। सब जगह मैंने अपने को भी देखा, सब जगह रामलीला देखता। सब ब्रह्मांडों में मैंने जो जो रूप देखे थे भिन्न भिन्न प्रकार के थे, किंतु राम जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। वे सदा एक ही रूप में दिखाई देते थे। मुझे ऐसा अनुभव हुआ कि इन ब्रह्मांडों में घूमते हुए मानो 100 कल्प हो गए हों। अंत में घूमता फिरता मैं अपने आश्रम में ही आ पहुंचा। वहां कुछ काल बिताकर, वहां कुछ समय बिताकर मैंने सुना कि राम जी का जन्मोत्सव अयोध्या में मनाया जा रहा है। मैं भी उत्सव देखने चला गया। अब कुछ मुझे सुध सी आने लगी और मैं बार बार विचार करता था, पर मेरी बुद्धि मोह में पड़ गई थी। जो कुछ और जितने काल तक मैंने देखा, उस समय ऐसा लगा कि केवल 2 ही घड़ी में मैंने यह सब देख लिया है। मैं बहुत ही व्याकुल हो गया। मुझे व्याकुल देखकर राम जी को हंसी आ गई। उनके हंसते ही मैं उनके मुख से पुनः बाहर आ गया। राम जी मुझसे फिर वैसे ही खेल करने लगे जैसे पहले कर रहे थे। स्वप्न में ही मुझे ऐसा लगा कि अब मेरा स्वप्न टूट गया, मैं पूर्ण सजग हो गया। इस विचित्र स्वप्न को देखकर मेरा मन अशांत हो गया। मैं बहुत धैर्य लाने का प्रयास करता, किंतु मेरी अशांति दूर नहीं होती थी। तब मैं प्रेमाकुल होकर प्रभु के चरणों में गिर पड़ा। श्री राम ने मेरे सिर पर अपना करकमल रखा। कृपालु राम जी ने सब दुख हर लिया।
प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे नेत्रों में जल भर आया। मैंने आनंद में विभोर होकर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेम युक्त वाणी को सुनकर श्री राम जी मुझसे कोमल वचन बोले, हे काकभूषण जी, तू अब रिद्धि सिद्धि जो कुछ चाहे मांग ले। किंतु मैंने यही मांगा कि हे प्रभु, मैं तो आपका भक्त होना चाहता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि मैं आपके सन्मुख सदा रहूं, अपने कामों को आपका ही समझूं और आपके लिए ही उन्हें करता हुआ जीवन व्यतीत करूं। राम भगति रति गत मद मोहा, भक्ति को सबसे दुर्लभ बताई गई है, वही मुझे प्रदान कीजिए। राम जी ने कहा, तू जो चाहता है उसे ही तू ले। सत्य कहूं खग तो ही, सुचि सेवक मम प्राण सम। अस विचार भजु मोहि, परिहरि आस भरोस सब। जैसे ही मुझे भक्ति का वरदान प्राप्त हुआ कि मेरे आनंद का ठिकाना ना रहा, इसी स्थिति में मेरा स्वप्न टूट गया। यह जानकर मुझे महान आश्चर्य हुआ कि मैं कहीं आया न गया और सब कुछ मैंने अपने में ही पा लिया। मेरे अंदर ही राम जी हैं और राम जी के अंदर संपूर्ण विश्व है। वास्तव में प्रभु सत्ता ही प्रत्येक व्यक्ति में व्याप्त है, उनकी ही लीला सर्वत्र हो रही है। सेवक भाव से आदेशों का पालन हो रहा है और साक्षी भाव से स्वामीपन और सेवक भाव का क्रियाकलाप अनुभव होता रहता है। हे गरुड़ जी, मैंने अपना अनुभव कह दिया है। आप भी अनुभव कर सकते हैं कि सेवक जो कुछ काम करता है स्वामी के लिए करता है और वह स्वयं कर्म का कर्ता नहीं होता। सेवक भाव से काम करने को ही भजन करना समझिए। श्री हरि और कुंडलनी में कोई भेद नहीं है। हरि व्यापक सर्वत्र समानम, जो सत्ता सबके अंदर व्याप्त है उसी के द्वारा विचारों की समस्त क्रियाएं होती हैं। सत्ता का कोई रूप नहीं, उसके द्वारा जब विचारों की मानसिक अथवा शारीरिक क्रिया होती है तब व्यक्ति को स्पष्ट अनुभव होता है कि क्रियाएं जिसके माध्यम से हो रही हैं वह अंदर ही व्याप्त है। इस प्रकार समझने को ही सत्ता का दर्शन करना कहा जाता है। स्मरण करते ही उसका भान होने लगता है, शरीर पुलकित होने लगता है और हम उसके अधीन हो जाते हैं। मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है। काकभूषण जी की बातों में गरुड़ इतने तल्लीन हो गए कि उन्हें भी प्रत्यक्ष अनुभूति हो गई। वे कहते हैं कि मैं कृत्य कृत्य भयं तब बानी, सुनि रघुवीर भक्ति रससानी। रामचरण नूतन गति भई, माया जनित विपत्ति सब गई। कहो गरुड़ जी, मैंने जो अपना अनुभव कहा कि बिना सत्ता को जाने उस पर विश्वास नहीं होता, यह बिल्कुल ठीक है ना? अनुभूति कर लेने से सत्ता में विश्वास हो जाता है और तभी प्रेम उत्पन्न होता है। जब किसी के प्रति प्रेम ही नहीं तब उसकी भक्ति करने में स्थिरता नहीं आ सकती। जैसे कि गरुड़ जी, जल की चिकनाई ठहरती नहीं। अस्तु, काकभूषण जी का यह अनुभव निश्चय ही सत्य है कि जाने बिनु न होई प्रतीति, बिनु प्रतीति होई न प्रीति। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल की चिकनाई। यथार्थ है। अब अगले एपिसोड में नया प्रसंग लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।